हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा सेशन होगा जीके जीएस का, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट सेकंड। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मोहनजोदड़ो के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और नोट करनी है, जैसे कि यहाँ पर है वो वर्ध स्नानगर है वो प्राप्त हुए थे। और इसके बारे में एक प्रमुख कथन ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसे 7 बार बनाया व ध्वस्त किया गया था। और सिंधु, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भी सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो वो भी मोहनजोदड़ो के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था? तो लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय, इनका यह कथन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के सदस्य बने थे। तो कैबिनेट मिशन है वो 1940 के अंदर है वो भारत में आता है, और इसके द्वारा है वो भारत के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई थी, और जिसके अंदर कुछ विभाग स्थापित किए गए थे, जिसके अंदर जो वित्त विभाग है ये दिया गया था लियाकत अली को। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि बलदेव सिंह है इन्हें रक्षा विभाग दिया गया था, और राजेंद्र प्रसाद है इनको खाद्य व कृषि विभाग दिया गया था, और असफ अली को रेलवे विभाग दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्य एवं एक स्वाभाविक संस्था न होकर कृत्रिम संस्था है, किसका मत था? लेनिन का, अरस्तु, प्लेटो या फिर कार्ल्स मार्क्स? तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स है। इनका यह कथन था कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था न होकर कृत्रिम संस्था है। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महान्यायवादी सदन में किसी को वोट नहीं दे सकता, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो महान्यायवादी है ये संसद के किसी भी सदन में वो भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो अनुच्छेद 88 के अंदर ये निहित है, तो आप इसे राइट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 88 के अंदर यह वर्णित है। और अगर महान्यायवादी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पद किसके अंदर, किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंदर। नेक्स्ट हमारा, मौर्य काल में मुद्रा तथा टकसाल अध्यक्ष होता था, तो वो होता था लक्षणाध्यक्ष। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो शुल्काध्यक्ष है ये राजकीय धन है वो इकट्ठा किया करते थे, और शीताध्यक्ष है ये होते थे अपने कृषि विभाग के अध्यक्ष, और पौधाध्यक्ष है ये मापतोल के अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से अशोक के समय दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी है वो दक्षिणापथ राजधानी थी, स्वर्णगिरी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने अपने साम्राज्य को वो 5 भागों के अंदर है वो विभाजित किया था, यह भी आपको इसके साथ में नोट करना है पॉइंट। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, यह किस अनुच्छेद के अंदर है वो वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 110 के अंदर, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 124 के अंदर? तो ये अनुच्छेद 111 के अंदर है वो वर्णित किया गया है, क्योंकि 112 के अंदर है ये वित्त वर्ष या फिर वित्तीय जो बजट है उसकी प्रस्तावना का या फिर उल्लेख मिलता है, और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है वो मिलता है अनुच्छेद 124 के अंदर।
नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कर दी गई 15वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये हुआ था 1963 के अंदर। तो राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ये कहा गया है राजा राममोहन राय के लिए। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इनके द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 20 अगस्त 1828 को की गई थी। यह भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा मुगलों के एकमात्र शासक जिसको 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों ने जिंदा पकड़कर म्यांमार भेजा, वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय है। इसको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय पकड़कर तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भगवान महावीर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है वो भारत के गोवा राज्य के अंदर स्थित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो कब लाया गया था? 1905 में, या 1878, 1852 या फिर 1875 के अंदर? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लेकर आया था लॉर्ड लिटन, और यह आया था 1878 के अंदर लेकर, लेकिन इसको हटाया रिपन के द्वारा गया था। तो रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाया था। तो आप पे दोनों ही पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और सबसे कम घनत्व वाला राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे कम, तो राइट विकल्प है हमारा बी। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने दारुल शिफा अस्पताल विभाग का निर्माण करवाया, वह कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा 4 नए प्रकार के कर है उनका भी प्रचलन किया गया था, जैसे आपका हो गया ज़कात, खमस, जजिया, और इसी के साथ बेरोजगारों को रोजगार देने वाला भी है वो फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट हमारा अमीर खुसरो ने सुल्तानों का सुल्तान है वो किसे कहा है? तो अमीर खुसरो ने सुल्तानों का सुल्तान है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके अन्य नाम भी है, जैसे जनता का चरवाहा, वो भी अमीर खुसरो ने वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। नेक्स्ट हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये भाग 10 के अंदर निहित है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो ये हो जाएगा 244। नेक्स्ट क्वेश्चन वन महोत्सव की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई थी? तो वन महोत्सव है ये 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1950 से। उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी, इनके द्वारा वो वन महोत्सव की शुरुआत है वो की जाती है। नेक्स्ट है बिंबिसार निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, या फिर शैव धर्म का? तो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा था? तो 1954 के अंदर है वो। भाषा के आधार पर गठित हुआ था भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।